और इसी पस मंज़र में बात करेंगे इसी अनाउंसमेंट के इस अहम ऐलान के बाद फौरी तौर के बाद बीजिंग पहुंचे हैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जो कि इस वक्त हमारे साथ बीजिंग से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है आपकी। आप जब बीजिंग पहुंचे हैं उससे ज़रा कबल वज़ीर आज़म ने दो टोक ऐलान किया है पाकिस्तान का, चीन को दोस्त अजीम तरीन अव्वल दोस्त करार दिया है। आप फरमाइएगा कि आपके इस दौरे का पस मंज़र क्या है और इस हवाले से मज़ीद आपकी क्या फोकस है इस वक्त बीजिंग में? जी खान साहब, जैसे आपने फरमाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की सिमत का तयन तो कर दिया। जब हमने सिमत का इंतखाब किया तो हमने देखा कि हमारे आजमाए हुए बहुत से दोस्त हैं। हमारे आजमाए हुए दोस्तों में सबसे मुस्तहकम रिश्ता, सबसे देर पा आजमाया हुआ रिश्ता हमारा किसके साथ है और मुस्तकबिल में हमारी मदद कौन कर सकता है। अभी आपने देखा हालिया में जब मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने इस मसले को उठाना था तो चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अब ये जो दौरा है, इस दौरे का जो पस मंजर है वो ये है कि आपके खित्ते में अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो अमन का अमल है, जो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस है, वो आगे बढ़ रहा है और चीन का उसमें एक रोल है। और इस सारे जो पॉलिटिकल सेटलमेंट और पीस प्रोसेस में चीन की हमें हिमायत हासिल है और रीजनल कुव्वतों के साथ साथ अमेरिका की तायद के साथ साथ चीन का भी जो वजन है वो पाकिस्तान की इस काविश और कोशिश में हमारे साथ है। आपने देखा कि पिछले एक साल में जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और उसके बाद जो चीन का और हिंदुस्तान का एक स्टैंड ऑफ आपने देखा, उस पर भी बहुत जरूरी है कि हमारा आपस में तबादला ख्याल हो। पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र कश्मीर पर उनकी खिदमत में पेश करे और जो वो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात में बड़े अरसे बाद एक नया मोड़ आया है। आपने देखा कि पहले एक कोशिश ये भी थी कि मामलात को गुफ्त व शरीत से सुधारा जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जो उनकी जो नाजायज कंस्ट्रक्शन थी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, उससे हालात बिगड़े। आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में भी एक सूरत हाल जन्म ले रही है। उस पर भी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ आपने बयान कर दिया। दो टोक वाज़े पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। मुझे खुशी है कि इसमें सऊदी अरब ने भी एक बड़ा ठोस फैसला, उनके वज़ीर ख़ारजा ने जर्मनी में जो बर्लिन में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उन्होंने भी उसका अपना ज़हन जो है उसका उन्होंने जिक्र किया, अपनी पॉलिसी का जिक्र किया और वो जो उनका एक तारीखी मौक़िफ़ था जो पाकिस्तान का रहा है उसके ऐन मुताबिक है। तो मखदूम साहब, इस चीन के हवाले से जहाँ पर अब आप हैं, मैं फिर जानना चाहूँगा कि अगर आप वो नुकात बयान करें जो कि आपके फोकस में है और इस दौरे के कलीदी मकासद में हैं। जी, उसमें खान साहब पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो CPEC है उस पे हमारी पेशरफ्त हुई है और हमने देखना है कि अब कोविड एनवायरनमेंट के बाद हमने रफ्तार को और अपने प्रोजेक्ट्स को हमने मुकम्मल जल्द अज जल्द कैसे करना है। हमारा जो अगला फेज़ है जिसमें बुनियादी तौर पर हमने इंडस्ट्रियल रिलोकेशन की बात है, ज़राअत के शोबे में बेपनाह पोटेंशियल है जिससे हम एक दूसरे के साथ तावन कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन में, पॉवर्टी एलिवेशन में और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने कैसे आगे बढ़ना है। और इस कॉरिडोर के जरिए हमने रीजनल इकोनॉमिक जो है वो कनेक्टिविटी कैसे हासिल करनी है। तो एक बुनियादी मकसद तो ये भी है। इसके साथ साथ
जो रीजन और इंटरनेशनल सिचुएशन जो है उसको सामने रखते हुए चीन कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, और हमारे जो माजी की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी बड़ी कारआमद रही, मुफीद रही, मुस्तकबिल का जो एक नए दौर का आगाज होने वाला है, जिसको चीन भी एक न्यू एरा कहता है, उसमें पाकिस्तान और चीन ने मिलकर अपने मुश्तरका अहदाफ कैसे हासिल कर रहे हैं। मखदूम साहब, क्या हम ये कहें कि जो तारीखी दौरा होने वाला है, इख्तिताम साल सदर जी का पाकिस्तान तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आज से अब से एक ग्राउंड वर्क जो है वो मुस्तहकम ग्राउंड वर्क जो है वो आप उसका भी आगाज़ करेंगे इस दौरान? यकीनन जी, वो जो दौरा होगा जिसपे सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान तशरीफ लानी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे में क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें और समझकर हम उसकी मनसूबाबंदी करें। मेरे इस डेलीगेशन में जहां फॉरेन ऑफिस की नुमाइंदगी है, वहां अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, और ये एक जॉइंट डेलीगेशन है। CGS जो हैं वो भी मेरे साथ हैं, और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो पैगाम हम देने आए हैं और जो गुफ्तगू हम करेंगे, इसे पाकिस्तान की मुकम्मल जो एक कंसेंसस है, एक नेशनल डायरेक्शन है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की ये मुश्तरका डायरेक्शन है। बहुत ही ज़ाहिर है कि ये बहुत ही कलीदी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विज़िट है। जो दूसरे मामलात हैं जिसमें से भी आपने इसराइल का भी जिक्र किया है, मखदूम साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने हमसे अपने इंटरव्यू के दौरान ख़ास तौर पर सराहत से ये भी कहा कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी हो सकती है। जो हमारे दोस्त अरब ममालिक हैं वो अपने जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके लिहाज से पॉलिसी बना सकते हैं, और अगर सऊदी अरब की या किसी भी हमारे दोस्त मुल्क की कश्मीर पॉलिसी हमसे हम आहंग नहीं है तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हर मुल्क अपनी पॉलिसी बना सकता है। गोया कि अब हम इस मामले में भी अपनी जो पॉलिसी है उसको बहुत सराहत से बयान कर रहे हैं। खान साहब, कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। हमारी आवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी उनकी जो उमंगें हैं, उनसे हम नज़र नहीं हटा सकते, नज़र नहीं चुरा सकते। इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि सऊदी अरब की वज़ीर ख़ारजा की जो मेरे से गुफ्तगू हुई थी कोविड के दौरान, जो अभी कुछ अर्सा पहले हमारी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप पर, और उस पर जो हमने तबादला ख्याल किया और उनका जो मौक़िफ़ था, उस पे मुझे बहुत उम्मीद है कि उनका जो सिमत है, उनकी जो कश्मीर पे पॉलिसी है, वो माजी के उनके बयानात के ऐन मुताबिक है। मुझे उस पर कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती, तो मैं आज भी समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वो हमारे साथ खड़े होंगे। और मखदूम साहब, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि इसराइल को तस्लीम करने का जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ़ैसला किया है, हमारा अजीम दोस्त है, उसके बावजूद हम उस फैसले से इन्फ्लुएंस नहीं है, और हम और सऊदी अरब इस मामले में जो हमारी दहाइयों से एक मजबूत मुश्तरका पॉलिसी है वो हमने बरकरार रखी है, हमने और सऊदी अरब ने। जी, हमने अपनी पॉलिसी बरकरार रखी है, आपने दुरुस्त फरमाया, और मेरे अंदाजे के मुताबिक मुस्लिम उम्मा के बेशतर ममालिक जो हैं, बेशतर अभी आहिस्ता आहिस्ता उनका मौक़िफ़ सामने आएगा। पाकिस्तान ने तो बहुत वाज़े कर दिया है, सऊदी अरब ने भी वाज़े कर दिया है। मेरी राय में बेशतर ममालिक जो हैं उनका जो पलड़ा है वो इसी तरफ झुकेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी बीजिंग से हमारे साथ थे, खारजा पॉलिसी के कलीदी अमूर पर हमसे बात कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे वज़ीर